अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों ये आज का वीडियो जो है कुछ अत्तर के रिव्यू में है। तो उनमें सबसे पहले मैं ये सुराती का जो अभी 2 दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था रोज़ दी अरबिया, उसके बारे में बता दूं। ये अत्तर आपको 100 ml 100 ml ये 1200 रुपये में मिल जाएगा। सस्ता और अच्छा अत्तर है। अच्छा इसलिए क्योंकि इसकी खुशबू बहुत बेहतरीन है। इसके अंदर आपको 3 फ्रेगरेंस साथ में मिल जाएगी, एक तो वुडी और टॉबेकन और रोज़ गुलाब। और ये तीनों अत्तर सुराती में ही पाए जाते हैं। एक तो सुराती में ब्लैक वुड करके आता है, बहुत काफ़ी मशहूर अत्तर है और बहुत ज़्यादा बिकने वाला अत्तर है वो। उसकी वुडी फ्रेगनेंस इसके अंदर आपको मिलेगी। दूसरा जो रेड टोबैको करके जो मनसेरा का सुराती ने बनाया है, वो उसके जो टोबेकन फ्रेगनेंस है वो इसके अंदर आपको मिलेगी। फिर तीसरा सुराती का ये एक वर्द 333 यानी रोज़ 333 वो वाली गुलाब की फ्रेगनेंस इसके अंदर आपको मिल जाएगी। टोटल ये 3 फ्रेगनेंस आपको इसके अंदर मिल रही है। मसला इसका ये है कि ये थोड़ा लास्टिंग में कम है। वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उस दिन जब मैंने वीडियो बनाया था तो इसको अपने हाथों में लगाया था, फिर मैंने 2-2.5 घंटे के बाद इसको चेक किया तो इसकी खुशबू ना के बराबर हो गई थी। यानी ये 2-2.5 घंटे स्किन पे रहा था। और कपड़ों पे मेरे ख्याल से ये आपको 4-5 घंटे तक लास्टिंग देगा। हो सकता है गर्मी की वजह से ये कम रहता है। फिर जो भी है मैं अभी के लिए आपको यही बताऊँगा कि इसकी लास्टिंग थोड़ी कम है, 4-5 घंटे ये आपको जहन में रखना है। दूसरी बात यह है कि खुशबू कमाल की है और प्राइस जो काफ़ी अच्छा है जो फ्रेगनेंस के मुकाबले में। यानी ये महंगी खुशबू है पर प्राइस थोड़ा कम है। 230 रुपये का 12 ml है, 130 रुपये में 6 ml है और 70 रुपये में आपको अगर किसी को ट्राई करना है तो 3 ml लेके देख सकते हो। मेरे ख्याल से आपको इसको अगर 12 ml 6 ml ले लोगे तो कभी कभी ऐसा मूड करता है कि भाई कुछ ऐसा मिक्सिंग में लगाना है, यानी मिक्स करके लगाना है। तो जो कंपनी मिक्स करके देती है ना, देखो हम खुद भी कर सकते हैं। ये जो 3 नाम मैंने बताया मैं खुद भी बना सकता हूँ, पर इनका जो मिक्स किया हुआ जो होता है वो एकदम परफेक्ट रहता है। तो इनका अगर मिक्स किया हुआ अगर किसी को ट्राई करना है तो ये चीज़ अपने पास कलेक्शन में रख सकते हो आप। खुशबू अच्छी है, रोज़ के नोट आपको मिलेंगे पर साथ में टॉबेकन और वुडी फ्रेगनेंस मिल रही है। और 1200 रुपये का 100 ml है। अच्छा अत्तर है, प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा अत्तर है। दूसरा ये है कि जो सऊदी अरब के जो सुराती के जो महंगे अत्तर है तो उसमें एक है दहनल उद मलेशी मुमैयाज़, एक ये है। एक तो हिंदी मुमैयाज़ जो मैंने इसका आगे एक वीडियो डाल दिया था, इसमें मेरे पास उस टाइम पे 4 फ्रेगनेंस थी। उसके अलावा 2 दूसरी नई फ्रेगनेंस आई है, कंबोडी उद दर्द और मलेशी मुमैयाज़। तो ये 3 फ्रेगनेंस मेरी दूसरी वापस कलेक्शन हो गई है। मुमैयाज़ वैसे भी ख़त्म होने वाला था तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मिल गया है। कदीम जो था पहले का वो ख़त्म हो चुका है, उसकी बॉटल शायद मैंने रख दी है। और एक नुकबा है ये वाला, तो ये भी अब ना के बराबर भी है, मतलब समझो कि 1-1.5 तोला होगा। अब ये जो अतर है ये महंगे हैं, 900 रुपये से इसकी शुरुआत है, 850-900 रुपये से 3 ml की। और फिर अगर किसी को ज़्यादा लेना है तो मैक्सिमम 6 ml लेना। उसको इतना ज़्यादा लेने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि देखो इसकी एक मैं वजह बताता हूँ, ये नेचुरल बेस पे है, नेचुरल अतर नहीं है, नेचुरल बेस आता है इसके अंदर। नेचुरल जो कंबोडी की खुशबू आती है वो इसके अंदर यूज़ होती है। अब ये एक खुशबू का जो शौक़ होता है, अच्छी खुशबू है जिसको बेहतरीन खुशबू अगर देखनी है, जो शेख लोग लगाते हैं सऊदी अरब के, तो आप इसको थोड़ा सा लगा के उसका मज़ा ले सकते हो। परफॉर्मेंस के लिए ये नहीं है, यानी आप लगा के किसी महफ़िल में जाओगे तो महफ़िल पूरी कंबोडी से महक उठेगी, इस तरह का इसके अंदर नहीं है। ये मैं आपको साफ बताता हूँ, ये खुशबू का जो मज़ा लेना है कि कंबोडी की खुशबू जो शेख लोग लगाते हैं, जो सऊदी अरब की जो वादियों में जो वहाँ के माहौल में जो खुशबू रहती है, अक्सर इस तरह की अरबिक फ्रेगनेंस ये परफेक्ट है। अरबिक खुशबू अगर देखनी है तो ये परफेक्ट है, ठीक है। अब ये दूसरी बात ये है कि ये मैंने 5 फ्रेगनेंस इसकी कलेक्शन की है, पाँचों में एक नोट सबका कंबोडी ऊद वाला कॉमन है, सबके अंदर मिल रहा है। किसी के अंदर मीठा ज़्यादा है, किसी के अंदर कम है, इस तरह से है। पर एक ये जो कंबोडी उद दर्द है ये अपना हिंदी मुमैयाज़ के बाद अगर मुझे कोई पसंद आया है तो ये आया है। पर ये मसला इसका ये है कि ये महंगा बहुत है, ये 1300 रुपये का 3 ml है। पर आप ये मलेशी और हिंदी मुमैयाज़ ले लेते हो, ये कुछ 1000 रुपये के आसपास के 3 ml, तो उसमें आपको इसकी खुशबू भी मिल जाएगी। तो मैं बस बताना ये चाहता हूँ कि इसमें से कोई भी आप ले लो, करीब करीब की सबकी खुशबू है ना। ऐसा नहीं है कि तीनों आपको अलग अलग देखने हैं, एक ले लो उसमें आपको आइडिया आ जाएगा। तीनों की खुशबू करीब करीब में, फालतू में तीनों चाहिए ऐसा मत करो, क्योंकि मैंने देखा नहीं था तो मैंने अभी तक तो ऑर्डर ले लिया और ले लिए थे, किसी ने एडवांस भी डाल दिए थे और मैंने भर के भेज भी दिया। पर अब मैं जिनके ऑर्डर लूँगा मैं उनको बता देता हूँ इस वीडियो में कि भाई कोई एक ले लो और सबका मज़ा मिल जाएगा। उससे क्या है कि काफ़ी लोगों तक ये अतर पहुँच जाएगा, फिर ख़त्म हो जाता है तो मिलता नहीं है। मसला एक ये भी है, जैसे कदीम ख़त्म हो गया, कदीम के काफ़ी कस्टमर मेरे पास पेंडिंग में अब है नहीं, वो जब आएगा तब आएगा, देख लेंगे। और दूसरा ये है कि मंगवाने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबा है। वो सऊदी अरब से इंडिया आता है, इंडिया से फिर अब मैं किसी के थ्रू मंगवा रहा हूँ। कश्मीर में एक दोस्त मिले हैं, उनके पास ये लाइन है तो उनसे मैं मंगवा रहा हूँ, पर अब आने में काफ़ी दिन लग जाते हैं तो तब तक कस्टमर का सब्र टूट जाता है। एक दूसरा ये एक सैंपल मेरे पास आया है, ये थोड़ा महंगा है, 400 रुपये का तोला है, 12 ml 400 रुपये में तोला है, यानी 3 ml आपको 120 रुपये का गिरेगा।
पर इसकी खासियत मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर आपको पार्टी वेयर जो परफेक्ट फ्रेगनेंस है, जैसे शादी ब्याह में किसी फंक्शन में अगर आपको लगाना है, और ख़ास करके अभी गर्मी की सीज़न के हिसाब से, तो ये चीज़ काफ़ी जामे है और मज़ेदार है। टिकने वाली भी है, फैलने वाली भी है। टिकने से मुराद ये है कि भाई आपका जो जितने टाइम का आपका फंक्शन है, 6-8 घंटे का होता है ना, उतना ही आपको काम कर देगी और मज़ा आएगी। ज़्यादा रहता है पर मैं 6-8 घंटे की लास्टिंग देता हूँ। ठीक है, 400 रुपये का 12 ml है। इसका नाम है DKNY। ये नाम से मेरे पास आया है, मैं आपको इसी नाम से दे दूँगा। इसका ज़्यादा मंगवा लिया है मैंने। मेरे पास एक दूसरा अत्तर आया है जो आपने शायद देखा होगा स्टेटस में, मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट। देखो ये वाला अत्तर है, इसमें ये खस अत्तर आया है। इसकी काफ़ी फ्रेगनेंस है मेरे पास, पर अभी रिसेंटली जो नए आए हैं मैं आपको बता देता हूँ। फैंसी बकेट, फिर एक है फसली गुलाब, फिर एक है रूह अल उद, हीना 2008, हीना 360 और फंटासिया और मुखल्लत। ठीक है, अब ये जो खस जो था ये भी 360 है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 360 जो सीरीज़ है, जो अत्तर वाले उनको पता होगा, ये थोड़ी महंगी सीरीज़ होती है। देखो ये 13,440 का, तो इसके ऊपर MRP है। ये जो मैंने आपको अत्तर बताया है, ये बहुत पुराने अत्तर है, यानी समझो कि इंडिया में अत्तर की शुरुआत से ही ये कंपनी मौजूद है। इसको केलकर ब्रांड बोलते हैं। कनौज की काफ़ी अत्तर इनके पास मिल जाते हैं और काफ़ी मशहूर कंपनी है। और मेरे पास इसके तकरीबन 15-20 फ्रेगनेंस है। इसके अलावा इसके अंदर आपको चार्ली आता है, ब्रूट आता है, जस्मीन आता है, फिर मोगरा मिल जाएगा, कच्ची कली, फिर रोज़ आता है, केवड़ा आता है। ये सारे भी मेरे पास मौजूद है, ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो उसको उतना बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो बहुत पुरानी आइटम है, तो मेरे ख्याल से आप सबको पता ही होगा। इनकी रेंज जो है ये आपको 100 रुपये से 12 ml की स्टार्टिंग है। 100 रुपया, 120, 140। इसमें जो ये खस जो था, फिर एक रूह अल उद है, वो थोड़े महंगे है, वो 350 रुपये के 12 ml है। बाकी ये फैंसी बकेट है, फसली गुलाब है, फंटासिया है। फंटासिया इसका काफ़ी मशहूर अत्तर है, बहुत अच्छी फ्रेगनेंस है। वो एक ऑफिशियली फ्रेगनेंस है, बहुत हेडेक करता नहीं है, मीडियम अत्तर है, पाउडरी नोट पे थोड़ा अच्छा लगता है। और फिर इसका फसली गुलाब है, वो भी काफ़ी मशहूर है। फिर इसमें फैंसी बकेट है, ये जो अपना SMD का शाही दरबार जो आता है, काफ़ी मिलता है उससे, कस्तूरी के नोट्स उसके अंदर मिल जाते हैं। फिर इसका जन्नतुल फिरदौस भी आता है, वो भी काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा उसका फ्रेगनेंस थोड़ा लाइट रहता है दूसरे जन्नतुल फिरदौस के मुकाबले में, पर अच्छा है। जो प्राइस के हिसाब से वो 160 या 180 रुपये में आपको तोला मिल जाएगा 12 ml। तो ये एक बताना था। दूसरी एक चीज़ ये बतानी है कि ये माल फिर से आ चुका है, इसके काफ़ी मैंने माल मंगवा लिया है। तो अच्छा, ये फिरमिन चंबर कुछ इसका नाम है, असगर अली का आता है, बहरीन से आता है। एक चीज़ मुझे ये देखनी थी, इसके अंदर मुझे एक कस्टमर का मैसेज आया था, फिर मैंने इसका एक वीडियो देखा एक यूट्यूबर से, तो उसके कमेंट्स में भी एक बंदे ने लिखा था। वो क्या है कि इसके ऊपर लिखा हुआ है 15 ग्राम, 15 ml भी नहीं लिखा, 15 ग्राम लिखा हुआ है। और अब मैं आपको लाइव बताता हूँ। देखो ये देखो, ये एक खाली बोतल है, इसको मैंने रखा इसके ऊपर और इसका वज़न है 52। ठीक है, अब 52 पे 51 या 52 है ना। अब 15 ग्राम अगर होगा तो 67 होना चाहिए। अब देखो ये पूरा भरा हुआ है, 64, यानी ये 12 ग्राम है भाई। ग्राम में अगर देखते तो 12 ग्राम है। ठीक है, आप कोई भी देख लो, ये तो 62 है, 10 ग्राम है इसके अंदर। ये देखो 63 है ना। कोई सा भी आप, मैं इसमें आपके सामने, ये पूरा नया बॉक्स है, 63। अब ये 63 यानी ये 12 ग्राम भी नहीं, 11 ग्राम हुआ। अब ये 63, 62 इसका जो वज़न है, तो ये 10-11 ग्राम, मैक्सिमम 12 ग्राम का माल इसके अंदर है। और इन्होंने लिखा है बाकायदा 15 ग्राम। ये भी मैं आपको बैक कैमरे में एक बार बता देता हूँ। देखा, अंबर के नीचे ही बिल्कुल है, फ्री फ्रॉम अल्कोहल के ऊपर देखो, अंबर के नीचे 15 ग्राम्स लिखा हुआ है। अब ये बहरीन में क्या वज़न का कैलकुलेशन अलग है क्या पता नहीं। मैं ये आपको इसलिए बताया मैंने कि एक्चुअली ये तो अब मैं बेचूंगा तो इसका तो पूरा दाम लेने वाला हूँ। ये कुछ 850 रुपये में आपको आ जाएगा, और पार्सल का खर्चा जो भी होगा वो अलग से लगेगा। तो 850 में ये पूरा है। अब इसमें 12 ग्राम है, मैं आपको बता के दे रहा हूँ। आगे मैंने क्या किया था कि इसके 15 ग्राम के कैलकुलेशन के हिसाब से कुछ 200 रुपये में मैंने इसको 3 ml बेचा, तो मुझे तो घाटा हो गया, क्योंकि मैं तो याद थोड़ी रहेगा कि कितनी बोतल भरी गई, नहीं कितनी रह गई। अब मुझे एक बंदे ने फिर बताया था कि भाई तुम जो बेच रहे हो जिस कैलकुलेशन से, तो तुमको तो नुकसान हो रहा है। तब तक तो माल बिक गया था सारा। तो अभी इस मरतब आया है तो मैंने शुरू में इसको चेक कर लिया, मैंने उसी दाम से 2-3 डब्बे बेच दिए।
क्या कोई बात नहीं, मैं भी बड़ा अजीब हूँ, खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं, जॉन एलिया साहब की शायरी है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है, वो तो अब मेरी गलती थी, तो मसला नहीं है। हालांकि उसका मुझे मुद्दत तो हो गया होगा इंशाल्लाह, पर अब मैं आपको बता के दे रहा हूँ कि भाई अगर किसी ने उस प्राइस में लिया है, मैं आपको 250 रुपये के हिसाब से 3 ml इसमें दे सकता हूँ। अगर आप 6 ml लेते हो तो 450 रुपये में आएगा, और अगर फिर 12 ml तो फिर लेना ही नहीं है, फिर तो यही ले लो, ये आपको 850 में आ जाएगा, यानी 250, 450 और 850, तो उसमें ये आपको सरबर हो जाएगा, यानी 850 में आपको फ़ायदा होगा अगर ज़्यादा लेना है तो। मैं एक बार फिर से आपको इसकी खुशबू बता देता हूँ कि एक कड़वी सी खुशबू है, अंबर की और कस्तूरी की अगर मिला के, ब्लैक कस्तूरी जो आती है उसको मिला के जो खुशबू बनाई जाती है, उस तरह की इसकी कड़वी खुशबू है ना। इसके अंदर और कोई नोट्स है नहीं, बस ये है कि ये बहरीन का है, बाहर की प्रोडक्ट है, तो उस वजह से इसकी थोड़ी वैल्यू ज़्यादा है और मिलता नहीं है, तो मुश्किल से मिला है। और प्राइस अपना हर बार की तरह अल्हम्दुलिल्लाह कम रखता हूँ मैं, तो ये आपको 850 रुपये में आ जाएगा। देखो कारोबार करते हैं तो उसमें नफ़ा नुकसान होता ही है, उसमें कभी माइंड पर मत करो। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप भी करते हो तो एक मेंटली तैयारी ये रखो कि भाई नुकसान भी हो सकता है, सिर्फ नफ़े के नियत से उसके साथ इन्वेस्टमेंट करना तो ये तो फिर एक ब्याज के तरीके हो गया ना। तो ये एक है कारोबार का एक पहलू, ये भी है कि आपको नुकसान भी हो सकता है, किसी चीज़ में नुकसान हुआ, किसी चीज़ में आप कमा भी सकते हो। अब मिसाल के तौर पे मैं जो ये मेरी रिटर्न पॉलिसी है, मुझे उसमें काफ़ी होता है, नुकसान होता है। अभी देखो मैंने बंद नहीं किया, अभी भी मुझे आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये मेरी बॉटल है, अब इसके अंदर माल जो है आपको शायद दिखेगा इतना है, ये तो ढक्कन की वजह से इतना दिख रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर इतना माल ख़त्म हुआ है। अब भाई अब जब इतना तुमने यूज़ कर लिया है तो पूरा यूज़ कर लेना चाहिए। अभी वो बोला भाई इतना बेच के उसका रिफंड, मतलब दूसरी बॉटल मांग ली थी, पैसे नहीं मांगे थे, तो भाई मुझे समझ में नहीं आया, तो इतना ख़त्म होने तक तुमको समझ में नहीं आया। जो अत्तर यूज़ करते हैं उनको पता है कि अगर ये कम से कम 10-12 बार यूज़ हुआ है तब जाके इतना होता है ना, क्योंकि रोलन से इतना जल्दी ख़त्म नहीं होता। ये देखो बिल्कुल ना के बराबर है, तो ये सब होते हैं, तो उसमें माइंड नहीं करना है, दिल बड़ा रखो, इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह वो किसी और में कवर कर देगा। दूसरा ये है कि कस्टमर सारे ऐसे नहीं होते, काफ़ी अच्छे कस्टमर से याद आया कि कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो मुझे गिफ्ट भी भेजते हैं। अब मैं जब ये कस्टमरों की बुराई कर रहा हूँ तो अच्छा ही भी बता दूँ, एक रेहन भाई करके है मुरादाबाद के, उनका बखुरदानी का बहुत अच्छा कारोबार है। अगर किसी को कुछ बखुरदानी में इंटरेस्ट है, बखुर का या कुछ ऐसा कामकाज करना है, तो मैं उनको नंबर, मैं भूल गया वरना मैं देखूँगा, अगर एडिट कर पाऊँ तो मैं इधर उनका नंबर डाल दूँगा। तो बहुत लंबा चौड़ा कामकाज है उनका, एक्सपोर्ट में भी करते हैं वो। तो उन्होंने मुझे बखुरदानी भेजी थी, एक इतनी प्यारी बखुरदानी, वो ऊपर है, मैं अभी लाना भूल गया। तो बखुरदानी उन्होंने मुझे हदिया भेजी थी। उसके अलावा उन्होंने एक जो तांबे की जो बोतल आती है जिसके अंदर पानी ठंडा रहता है, काफ़ी महंगी आती है वो भी, और वो भेजी थी। एक हमारे गुजरात के कस्टमर है, उन्होंने मुझे घड़ी भेजी थी। घड़ी थोड़ा उनका डायल बड़ा है, अब मैं तो आपको पता है, मेरे हर वीडियो में देखा होगा, मुझे इस घड़ी पसंद है, मैं ऐसे छोटा, मुझे ये पहले से पसंद है। मेरे पास इस टाइप की एक टीवी रिमोट वाली घड़ी भी थी जो बिगड़ गई, फिर भी मैंने अभी तक रखी है, तो ये शौक से पहनता हूँ। मैंने स्पेशल इसको ढूंढी थी दुबई में, मुझे ऐसी घड़ी ही चाहिए, तो ऐसी घड़ी पहनता हूँ। वो घड़ी ऐसी है, तो फिर अभी मेरे घर में शादी आ रही है मेरे भतीजे की, तो मैंने सोचा मैं उसको हदिया दे दूँगा। फिर एक दोस्त है, उन्होंने एक चीज़ भेजी थी, परफ्यूम मुझे हदिया। फिर एक अपने मुंबई के एक है, अपने बकुल भाई नाम है, उन्होंने अजमल के अत्तर भेजे मुझे। तो ऐसा मुझे गिफ्ट आते रहते हैं, तो ये भी एक कमाल है। देखो मैं तो आपको जो अत्तर दे रहा हूँ, मेरा जो जितना है प्रॉफिट मैं तो ले रहा हूँ, मैं कोई आप पे एहसान नहीं कर रहा हूँ, मेरा कारोबार है, पर ये आपकी जो अच्छाइयाँ हैं है ना। अभी बीच में मैंने एक वीडियो डाला था, मेरी अम्मी की तबीयत तो ख़राब थी, तो कितने सारे लोगों ने पर्सनली मैसेज किया कि भाई ये दवाई ले लो, इस तरह से करो। एक बंदे ने तो डॉक्टर के नंबर समेत मेरे को भेज दिया कि इस डॉक्टर से बात कीजिए। एक बंदे ने पूरा एक खाका बना के दिया कि ये स्टेप करिए, जो भी है मतलब उसमें जो काम आने वाली चीज़ें हैं, जो एक्सरसाइज है, वो सारा उन्होंने सेट करके भेजा। तो ये एक आप लोगों का एक एहसान है मेरे पे। मैं तो हकीकत में बोल रहा हूँ कि मेरे पास जो है, मैं तो अपना कारोबार कर रहा हूँ एक नियत से, मेरा जो है, हाँ कम प्रॉफिट ले रहा हूँ, ये अलग बात है, पर उसमें भी मेरे को तो परवड़ता है, मुझे इतना ही चल जाता है। और ये जो आपकी अच्छाई है, अब इसका तो बदला अल्लाह ही आपको दे सकता है। मैं तो दुआ करता हूँ कि आप लोगों ने जितनों ने भी ये एहसान किए हैं, अल्लाह आपको उसका बेहतरीन बदला दे। कमाल के हैं लोग। देखो ये अभी आज बात कर रहा हूँ, जो काम वाले हैं वो चले जाए, मैं अभी अब दूसरी बातें करने पे लगा हूँ। एक बंदा है, उनका नाम मुझे याद है, स्वागत भाई। कैसा कनेक्शन है मैं आपको बताता हूँ। मैंने लड़ाइयाँ सबके घर में होती है देखो, और ख़ास करके बहू सास की, यानी मेरी बीवी और मेरी अम्मी की लड़ाई हुई थी उस दिन, और घर में बहुत गर्मा गर्मी का माहौल था। तो ये है ना, फसाद होता है घर में, अक्सर घरों में, ख़ास करके मिडिल क्लास के लोगों में ये चीज़ें होती है।
रईस लोगों में क्या होता है, अमीर लोगों में, कि लोग आपस में मेहमान की तरह रहते हैं, एक दूसरे को इज्जत, और जो काम का जो प्रेशर है कि भाई बच्चा संभालने वाली अलग है, खाना पकाने वाली अलग है, बर्तन धोने वाली अलग है, सफाई करने वाली अलग है, तो उनके ऊपर काम का प्रेशर नहीं आता। हमारे जो मिडिल क्लास के घरों में जो होता है कि भाई बीवी खाना भी बना रही है, उसका हस्बैंड का भी कुछ है कि भाई मेहमान आ रहे हैं तो चाय रख दो, बच्चा यहाँ पे रो रहा है, स्कूल जाने का टाइम है, ऊपर से सास बोल रही है कि ये अभी तक नहीं किया, वो अभी तक नहीं किया, तो उसका सबसे पहला जो गुस्सा निकालने का जो होता है ऑप्शन, वो सास होती है, क्योंकि हस्बैंड तो उसका अपना हस्बैंड है, यानी वो बात ख़त्म हो गई कि शोहर एक सबसे अव्वल दर्जे पे आता है। फिर औलाद, कि उसकी सबसे प्यारी चीज़ है कि अपनी औलाद है, तो ले देखिए बची सास ससुर तो होता नहीं है घर में, तो सारा बड़ा सास पे आता है। अब वक्ती जो लड़ाई होती है तो आपको ऐसा नहीं है कि भाई बीवी की तरफेन में अपनी अम्मी को खिंचवाना, या अम्मी के सामने बीवी को, हाँ आप रोक सकते हो बीवी को कि भाई तुझे नहीं बोलना है, जो भी है मैं बात कर लूँगा, ठीक है। और बीवी को जो मनाना है वो अलग से एक होता है, वो आदमी उसमें माहिर होता है किस तरह से मनाना है क्या है, तो बाद में वो मान जाती है, मानने वाली जो औरतें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वहाँ तो ऐसा ही है। अभी तो मेरी शादी हो गई थी 2010 में, 16 साल हो गए, मैं अभी तक अपने अम्मी अब्बा के साथ रहता हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त हैंडल करना पड़ता है। लड़ाई होती है और ये लड़ाइयाँ शैतान करवाता है। जितनी भी लड़ाइयाँ हैं ना, देखो ये हमारे देश के मुल्क की जो भी लड़ाई है ना, इसके पीछे भी शैतानी हरकतें है ना, वो देख नहीं सकता, लोग मिल के रहते हैं। ये कमाल का देश है हमारा। आप लोग पता नहीं गौर करते हो कि नहीं करते हो, हमारे देश में जो ये कलाकारियाँ हैं, जैसे कि ये ताजमहल बना है, लाल किला बना है, ये हमारे देश के मज़दूरों ने बनाया है। ये कला है उनके हाथों में, ठीक है। जैसे ये अंग्रेज़ जो आए थे, इन्होंने रेलवे ने ये ने वो, तो ये थोड़ी कोई अंग्रेज़ मजदूर लाए थे, ये तो हमारे मज़दूरों ने मिलकर बनाया था। मेहनतें तो हमने की थी, कलाकारी हमने, नक्शी का काम, तो ये एक ज़बरदस्ती एक अल्लाह ने हमको सलाहियत दी है। पर वो शैतान जो है वो उसको बढ़ने नहीं दे रहा है, वरना वो अमेरिका, हकीकत में अमेरिका क्या कहता था वाला मामला हो जाता, पर समझते नहीं है लोग और उलझ जाते और लड़ लेते हैं, उसमें नुकसान अपना ही कर लेते हैं। क्या तो मैं बात ही कर रहा था कि मैं उस दिन थोड़ा अपसेट था। अब जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, अब वो उस दिन उनका कुछ काम था, तो मैंने बोला कि भाई मैं आपको दुकान पे जाके बताता हूँ जो भी है आपका प्राइस ही वगैरह, ये वो कुछ अतर के प्राइस बताने थे। उन्होंने खाली इतने वॉइस मैसेज पे मेरे को दूसरा उनका वॉइस मैसेज था, अभी भी मेरे मोबाइल में मौजूद है। बोले सईद भाई क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आपकी आवाज़ वो लग रही है। देखो ये एक जो समझता होगा वो समझेगा कि ये एक अजीब बात है, ये हर कोई ऐसा पे अच्छा खासा दोस्त नहीं जान सकता। हाँ, आपका फेस देख के, आपकी आंख देख के कोई बता देगा कि कुछ टेंशन है क्या, पर वॉइस मैसेज पे इतनी सी छोटी सी आवाज़ सुन के अगर कोई बता दे कि कुछ प्रॉब्लम है। और हकीकत में उस दिन मैं टेंशन में था कि मेरा एकदम मन भर गया था कि यार मैं अभी पूरा इंडिया में लेके बैठा हूँ, है ना, मेरी नीयत तो ये कि पूरे इंडिया में मेरा माल जाए। एक कुछ जो होता है ना, एक किक नहीं मिल रही है। वरना अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं अपने काम में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ पैकेजिंग में, और थोड़ा सा स्टाफ बढ़ा लूँ कि जो रिप्लाई करने में, कॉल उठाने में लोगों को, मतलब सेल्समैनशिप वगैरह, तो जो नामचीन लोग हैं उनकी लिस्ट में शायद मेरा नाम भी आ जाए। पर मैं वो चीज़ कर नहीं पाता हूँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। अब जैसे कि भाई अभी घर में रिनोवेशन हुआ, अब घर में शादी आ गई है, अम्मी बीमार हुए हैं, अब मेरा जहन ऐसा नहीं है कि भाई चलो वो तो होता रहेगा, मुझे अपना काम करना है। मैं ऐसा नहीं कर पाता हूँ, मुझे जब ये कोई चीज़ आ जाती है तो फिर मैं वहाँ पे डाइवर्ट हो जाता हूँ, मैं सही से काम नहीं कर पाता हूँ जब तक वो चीज़ को मैं ख़त्म ना कर लूँ। तो मैं उनको यही बोलूँ कि यार मुझे कुछ करना है, मैं अपने लाइन में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ग्रिप मिली है, मैं करना चाहता हूँ, और कुछ ना कुछ आप लोग घर में उलझन ला के रख देते हो तो मैं वहाँ डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो ये मेरे जहन में चल रहा था और मैं अपसेट था। तो उन्होंने, अच्छा एक दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि एक दिन मेरी फैमिली खरीदी के लिए वो सूरत गए थे, करीब में ये 40 किलोमीटर पे। तो मेरी आदत ये है कि मैं उनको बोल देता हूँ कि मेरे लिए खाने पीने की फ़िक्र ना करें, मैं कहीं भी कोई होटल में खा लूँगा। और अक्सर होटल पे मेरी पहचान है, क्योंकि मैंने काफ़ी साल तक होटलों के बाहर मैंने अत्तर बेचे, टेबल लगाए थे, तो अक्सर होटल वाले मुझे जानते हैं। तो मैंने बोला मैं खा लूँगा, मेरी फ़िक्र ना करें, तुम लोग चले जाए। तो उस दिन कुछ ऐसा ही पार्सल का काम चल रहा था, 4 साढ़े 4 बज गए थे, दोपहर का टाइम था। तो मैंने सोचा अब ये लास्ट काम पता लेता हूँ, फिर असर के पहले जाके घर पे फ्रेश होकर फिर खाना खा लूँगा। 4:45 या 5 बजे एक बंदे नरेश भाई करके उनका फ़ोन आया कि सईद भाई तुम कहाँ हो। मैं बोला भाई मैं बाज़ार में हूँ, क्यों क्या हुआ। तो बोले तुम्हारी दुकान पे एक लापिनोस करके कंपनी है, उस पिज़्ज़ा वाला, वो खड़ा है और तुम्हारा पार्सल वहाँ पे तुम ले लो। मैं बोला पार्सल, यानी मुझे पहले लगा अदर का होगा। तो बोले नहीं, तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा मैंने ऑर्डर किया है, तुम खा लो उसको। मैं देखो अभी बता नहीं सकता, पर वो टाइम पे एक हकीकत में मुझे बहुत भूख लगी थी, और कैसे ये असबाब हो गया, मैं तो ये सारी चीज़ें माइंड करता हूँ, तो मेरे लिए ये एक सरप्राइज़ रहता है, मैं उसको भूल नहीं सकता हूँ। और ये यही है कि मैं आप लोगों से इतना जुड़ा हूँ, आप लोगों को सारी चीज़ें मैं शेयर कर देता हूँ। मैं कोई ऐसा बिज़नेस करने के लिए ये चैनल को नहीं, अभी अब अलग ही सोच है कि तुम लोगों से हर चीज़ शेयर करूँगा इंशाल्लाह।
और जो भी कुछ आता रहेगा बताता रहूँगा, जो समझ में आएगा वो बताऊँगा। कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करते रहना, और वीडियो बहुत लंबा हो गया है उसके लिए अलग से माफ़ी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।